नमस्कार दोस्तों, एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण प्रजापत आपके लिए लाया हूं फिटर टेट की क्लासेस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फिटर की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक यार्ड गज कितने इंच के बराबर होता है? UPRVUNL फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है 72 इंच, सेकंड है 12 इंच, थर्ड है 3 इंच या डी है 36 इंच। तो दोस्तों हमारा जो एक गज होता है, एक गज जो होता है वो हमारे 36 इंच के बराबर होता है और हमारा जो 12 इंच होता है वो 1 फीट के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, एक गज 36 इंच के बराबर होता है और 12 इंच 1 फीट के बराबर होता है। और दोस्तों 1 फीट में 8 सूत होते हैं। 1 फीट में कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं दोस्तों। आपको सुना होगा आपने क्रिकेट में जो पिच चलती है वो गज से ही चलती है दोस्तों। तो जैसे चलती है 30 यार्ड का सर्कल है, 30 यार्ड का सर्कल बोलते हैं, वो गज ही होता है। ठीक है ना? तो अपना एक यार्ड में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं। 36 इंच मतलब कितना हो गया? 3 फीट। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? DMRC मेंटेनर फिटर 2018 का क्वेश्चन है। पहला है 0.001 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 0.0001 मिलीमीटर। तो दोस्तों देखते हो, एक माइक्रोमीटर बराबर होता है बराबर क्या होता है हमारा? 10⁻⁻6 मीटर। क्या होता है? 10⁻6 मीटर। हमको क्या पूछा गया है? -6 मीटर में। मीटर में क्या होता है? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1000 का मतलब है 10⁻3 मिलीमीटर या mm। तो इसी प्रकार ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा अपने पास? 3 मिलीमीटर। तो इसका अर्थ होता है 0.001 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या है? आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, का प्रयोग एक भट्टी के अंदर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? पहला है ताप मापिया थर्मोमीटर, सेकंड है वायु दाब मापिया बैरोमीटर, कैलोरी मापी मीटर या उत्ताप मापी या पायरोमीटर। ठीक है दोस्तों, थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर जो अपना फीवर हो जाता है तब अपने को जब फीवर को नापते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं। वो सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर को नापता है, ना कि हाई टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वायु दाब मीटर, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कैलोरीमीटर क्या होता है? जो ऊष्मा की धारिता रहती है दोस्तों, उसका मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। और हमारा चौथा है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? जो उच्च तापमान वाली चीजें रहती है उनको मेजर करने के लिए किसका यूज करा जाता है? पायरोमीटर का यूज करा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा डी, पायरोमीटर या उत्ताप मापी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट में निम्न लंबाई बटे दूरी की इकाइयों को सूची सेकंड के उनके संबंधित समतुल्य मूल्यों में मिलान करना है। सूची पहली है हमारी 1 नैनोमीटर, किसके इक्वल रहेगा? सेकंड है 1 माइक्रोमीटर, किसके इक्वल रहेगा? 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल रहेगा? या 1 पिकोमीटर किसके इक्वल रहेगा? ठीक है दोस्तों, अब नैनोमीटर से मैं आपको बता देता हूं। पहला है नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर
एंगस्ट्रॉम, ये क्या होते क्या है? अब ये है नापने की इकाई, तो इन इकाइयों में क्या कर रखा है? नैनोमीटर से मतलब है, नैनोमीटर से मतलब है ये हमारा 1 मीटर का कुछ भी ऑब्जेक्ट है, इसको नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ दोस्तों। 1 मीटर को हमने कितने भाग में तोड़ा है? 10⁹ दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं होती। 10⁹ ये 10⁻³ होता है, तो वो किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल ही होता है। मतलब इसको उससे 3 टाइम और तोड़ा गया है। 1 मीटर को कितने टाइम तोड़ा है? 10⁻⁹, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर को कितने टाइम तोड़ा गया है? इतने टाइम तोड़ा गया है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, इसकी ये नैनोमीटर है। अब मैं आपको बता देता हूं, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। माइक्रोमीटर अभी आपको मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁶। ठीक है। थर्ड है हमारा एंगस्ट्रॉम, ये होता है हमारा 10⁻⁻10। और हमारा होता है पिकोमीटर, ये होता है हमारा 10⁻12 माइनस में। आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट में बल के आघूर्ण के यूनिट है, इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है न्यूटन मीटर, तीसरा है किलोग्राम मीटर, तीसरा है किलोग्राम फोर्स मीटर, और चौथा है न्यूटन सेंटीमीटर। तो हमारा बल आघूर्ण क्या होता है? पहले तो हम ये समझेंगे बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल आघूर्ण होता है दोस्तों बल इंटू लगने वाले बल की दूरी, मतलब होगा फोर्स इंटू लगने वाली दूरी को मान लेते हैं अपन डी। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा बल, जो बल है, हम बल को किस में नापते हैं? बल को नापते हैं हम न्यूटन में, और दूरी को नापेंगे हम मीटर में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आपको सूत्र पता होना चाहिए बल आघूर्ण का, तभी आप बता सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर है? न्यूटन मीटर। ठीक है, हमें बल को किस में नापते हैं दोस्तों? मीटर में, न्यूटन में नापते हैं, और दूरी को मीटर में नापते हैं। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेग के परिवर्तन की दर है। इसरो टेक्नीशियन बी फिटर 2018 का क्वेश्चन है। पहला है बल, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है श्यानता, और चौथा है त्वरण। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया बल बराबर, बल क्या होता है? बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये होता है दोस्तों, अब हम एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक जाते हैं किसी निश्चित समय में, तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। तीसरा है अपना श्यानता। श्यानता क्या होता है? कोई भी द्रव तब बहता है तो उसका जो अपोज करता है उसको क्या कहता है? श्यानता। मतलब यदि उसका गाढ़ापन है तो उसकी श्यानता अधिक होगी, और यदि वो पतला है तो उसकी श्यानता कम होगी। श्यानता का मतलब है यदि कोई द्रव बह रहा है तो उसका जो अपोज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? श्यानता। और त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? त्वरण कहते हैं। तो हमारा क्या लिखा हुआ है? वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। और इसके एक्सीलरेशन, इसकी क्या इकाई होती है दोस्तों? इसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? सिस्टम। एसआई यूनिट हमारी होती है सिस्टम इंटरनेशनल
डी यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया है कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या है। तो लंबाई की एसआई यूनिट है हमारे पास मीटर, क्योंकि इसको मीटर में नापते हैं। एसआई यूनिट पूछा है। यदि सीजीएस यूनिट पूछते हैं तो वो किस में आती है दोस्तों, सेंटीमीटर में आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि एसआई पूछा है या सीजीएस पूछा है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की यूनिट क्या है। पहला है वॉट, सेकंड है न्यूटन, थर्ड है न्यूटन पर मीटर और चौथा है जूल। तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का होता है जूल। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल। शक्ति की यूनिट होती है वाट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का यूनिट क्या है। इसरो टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है वोल्ट, सेकंड है ओम, थर्ड है एम्पियर और फोर्थ है जूल। तो धारा की हमारी यूनिट है दोस्तों एम्पियर। ठीक है, हम धारा को किस में नापते हैं, एम्पियर में। ओम को, जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओम में नापते हैं, और जो विभव रहता है उसको वोल्ट में नापते हैं। जूल को हम किस में नापते हैं दोस्तों, कार्य में। कार्य जो होता है वो जूल में नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज का यूनिट है इसरो टेक्नीशियन बी फिटर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है ऊर्जा, सेकंड है श्यानता, तीसरा है दाब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पॉइज है दोस्तों, पॉइज किसका यूनिट है, पॉइज है श्यानता का। श्यानता का कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट पॉइज है। जो जब सीजीएस यूनिट पॉइज दे रखा है मतलब श्यानता का यूनिट है। ये सीजीएस में पूछा है। एसआई यूनिट दूसरा रहता है और सीजीएस यूनिट दूसरा रहता है। ऊर्जा तो आपको पता है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और दाब का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हम अपनी क्लास आज समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।